राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में आजकल ढेर सारे लेपर्ड्स के बच्चों को देखा जा रहा है। 2.5 साल पहले मैंने यहाँ कई बड़े लेपर्ड्स को देखा था, लेकिन 2.5 साल बाद आज मेरा मिशन उन छोटे बच्चों को ढूंढना है। तो मेरा नाम अपूर्व है एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। ये है राजाजी टाइगर रिजर्व का चिला वाली रेंज, जो देहरादून शहर के ठीक पहले आता है। राजाजी टाइगर रिजर्व के और भी अलग अलग जोन्स हैं, लेकिन 2.5 साल पहले मैंने इसी जोन में सफारी किया था, जहां 2 सफारी में मुझे 1-2 नहीं बल्कि कई सारे लेपर्ड्स देखने को मिले थे। बताया जा रहा है कि अभी इस जोन में कई लेपर्ड्स के 5 से 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें फिल्म करने मैं यहाँ आया हूँ। और पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे साथ राजाजी के सबसे एक्सपर्ट गाइड वीरू नेगी जी हैं। हेलो, नमस्ते सर। आपका स्वागत है राजाजी टाइगर रिजर्व में। लगभग 2 से 2.5 साल के बाद आप आ रहे हैं। और उस समय जब आप आए थे सर, हम इसी रेंज में घूमे थे, राजाजी टाइगर रिजर्व मोहांड रेंज, चिल्ला वाली जिसे भी कहते हैं। तो मोहांड में लास्ट टाइम आपको बड़ी कैच दिखी थी, और इस बार जो है अभी फरवरी स्टार्ट हो गया है सर। तो अब क्या है, बच्चे अच्छे दिख रहे हैं सर इस बार। अच्छा। तो 4 फीमेल्स हैं जिनके पास छोटे छोटे कब्स हैं, पर छोटे तो नहीं रहे, इवन अब 5 से 6 महीने के हो चुके हैं। ओके। और साइटिंग अच्छी हो रही है। तो इसमें क्या है, 4 फीमेल हैं, तो सबके अलग अलग नाम हैं सर। तो फीमेल्स के नाम हैं, बच्चों के नाम भी रख दिए गए हैं। बट देखते हैं कि वो जो मिलेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा कि कौन सी फीमेल हम कब देख रहे हैं। बट इस समय जो एरिया है, ये एरिया जो है आपका अमृत सरोवर वाला एरिया है। हम जा रहे हैं, भी आपको नजर आएगा सामने अमृत सरोवर, और उसके बाद एक अपना मचान वाला वाटरफॉल एरिया है। सो इस तरीके से एरियाज हैं, ये सामने आ गया। यहाँ पर टोनियर है सर, और उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम बॉब है और एक का नाम बॉबी है। दोनों मेल है सर। ओके। फिर आगे माला है और रानी है। सो ये अमृत सरोवर हम पहुँच चुके हैं। कई बार अच्छा मोमेंट रहता है उनका, बॉब एंड बॉबी का। टोनियर फीमेल। किसने नाम रखा बॉब एंड बॉबी? ये सर यहाँ पर जो गाइड्स हैं, अच्छा, और जो पुराने ट्रैवल एजेंट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, अच्छा, वो सब मिलकर सर इनके नाम रखते हैं सर। बाघों की तरह तेंदुओं का भी अपना अपना क्षेत्र होता है, और ऐसे ही अभी जंगल के हर अलग अलग भाग में अलग अलग तेंदुए और उनके बच्चे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे तेंदुओं को ढूंढना जंगल में आसान नहीं होता है, उनके बच्चों को ढूंढना और भी कठिन होने वाला है। अभी दोपहर की धूप में तेंदुओं के दिखने की संभावना कम ही है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगेगा, उनके दिखने की संभावना बढ़ती जाएगी। सबसे पहले तेंदुओं को ढूंढने के लिए हमें इस जंगल में बने अलग अलग पानी के तालाब की जांच करनी होगी। और इस पानी के तालाब के पास ये शिकारी पक्षी शिकार की ताक में बैठा है। ये है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, जो भारत के जंगलों में आम पाया जाता है। ये एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है, जिसकी लंबाई 1.5 से 2.5 फीट की होती है, और इनके पंखों का फैलाव 3.25 फीट से लेके 5.25 फीट तक का होता है। ये शिकार की ताक में ऐसे ही किसी पेड़ पे बैठा रहता है, और जैसे ही धरती पे छोटे या रेंगने वाले जानवर दिखते हैं, ये उनको झपट्टा मार के पकड़ लेता है। राजाजी के इस जोन में आज के समय एक भी बाघ देखने को नहीं मिलता है, या कई महीनों में केवल एक ही बाघ को देखा जाता है, और इसीलिए इस जोन में तेंदुए बाघों की तरह घूमते मिल जाते हैं। क्योंकि रानी आती है यहाँ पे ना, तो कई बार रानी अपने बच्चे को यहाँ लेके आती है। ओके। अब थोड़ा मूवमेंट कम किया है उसने, आगे की तरफ ही रख दिया सागौन पैच के एरिया में। ओके। टोनियर का इलाका खत्म हो गया सर। टोनियर इससे आगे नहीं आती है।
तो रानी जो है यहाँ तक बच्चे को लाती है। रानी के कितने बच्चे? रानी के साथ 2 कब्ज हाँ। हैं थे, मतलब उसमें से अब एक ही सर्वाइव कर रहा है। ओके एक हो गया उसका, ये क्या हुआ ये नहीं मालूम, ओके पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया। इसके अलावा सर यहाँ का एक बड़ा फेमस मेल है हीरा, वो कभी कभी जो है यहाँ तक आ रहा है सर, ओके काफ़ी बड़ी टेरिटरी ले रहा है। हाथी 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 जैसे। आ, पीछे पीछे ले आकर, पीछे हाँ। पीछे आप ही जाते हैं। लेकिन तेंदुए के अलावा भी इस जंगल में देखने के लिए बहुत कुछ है। हाथी भी सुन लगी उसकी, आप सीट पर ना सर, मैं जब पीछे आप ही जाते हैं। तेंदुए से अधिक राजा जी प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, और हमें वो यहाँ मिल गए। यहाँ अभी हाथी का एक परिवार है जो अब झाड़ियों में जा चुका है। जैसे जैसे गर्मी आएगी, राजा जी के जंगल में ढेर सारे हाथी देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें अभी इन्हें छोड़ के फिर से तेंदुए और उनके बच्चों को ढूंढने जाना होगा। राजा जी के इस जोन में कई बड़े बड़े बरसाती नाले हैं जिनमें आमतौर पे पानी नहीं होता है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पानी का तेज बहाव आ जाता है। लेकिन इसके सूखे होने के बाद भी यहाँ कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाते हैं, और कई बार तो इन्हीं पत्थरों पे तेंदुए को आराम भी करते देखा जा सकता है। राजा जी के जंगल में भले ही एक बार को कोई बाघ देखने को ना मिले, यहाँ तेंदुए और हाथी जैसे जानवरों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। माया और मोगली की टेरिटरी है सर यहाँ पर, ओके तो कई बार चांसेस अच्छे रहते हैं। वो देखिए वो ब्लैक शोल्डर काइट बैठा है, ब्लैक विंग काइट भी कहते हैं इसको। और इस बार यहाँ फिर से एक और शिकारी पक्षी मिल गया जिसे ब्लैक शोल्डर्ड काइट या कपासी चील कहते हैं। ये चील दिन में ही सक्रिय रहता है और इसका मुख्य भोजन चूहे होते हैं। ये जंगलों के अलावा खेतों के आसपास पाया जाता है, जहां ये चूहों की आबादी को नियंत्रण में रखता है। और यहाँ फिर से एक और तालाब है जहां माया और मोगली नाम के तेंदुओं को देखा जाता है। लेकिन यहाँ भी अभी कोई तेंदुआ नहीं है, बल्कि कुछ और पक्षी हैं। सही। ये है एक आम पाया जाने वाला बगुला जिसे लिटिल ईग्रेट कहते हैं। भारत में कई प्रकार के बगुले पाए जाते हैं और अन्य बगुले की तरह ये मांसाहारी होता है, जो छोटी मछलियों, मेंढक और पानी में रहने वाले अन्य जीवों को खाता है। लेकिन इस बगुले की एक विशेष बात यह है कि इनके पंजे का रंग समय और उम्र के साथ बदलता रहता है, जो पीले और हरे रंग के अलावा गुलाबी और लाल रंग का भी हो जाता है। इसका पैर दुख जाता है क्या? एक पैर पे खड़ा होता है। हाँ हाँ, ध्यान उंगली से ध्यान कर देना सर। यही पानी के पास एक टिटहरी भी है जिसे ग्रीन सैंड पाइपर कहते हैं। वो पेड़ की डाली पे वो दिखा रहा है। और गौर से देखने पे यहाँ एक और बड़ा पक्षी दिख गया जिसका नाम एशियन वुली नेक्ड स्टॉर्क है।
यानी एशियाई ऊनी गर्दन वाला सारस। और ये ऊपर देखिए सर, ईगल आ गया। उसको डरा दिया। इस पक्षी की लंबाई लगभग 2.5 से 3 फीट की होती है। 1 दशक पहले इनकी संख्या एशिया में गिर के 25,000 के आसपास पहुंच गई थी और इन्हें असुरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन कुछ साल से इनकी संख्या अब बढ़ने लगी है, जो अब 2 लाख के पार हो चुकी है। तो थोड़ी देर तक इस तालाब पे रुकने के बाद अब फिर से समय है जंगल के किसी और भाग में तेंदुए और उसके बच्चों को ढूंढने का। लेपर्ड शाम होने पे ही सक्रिय होते हैं और अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा है उनके निकलने की संभावना बढ़ती जा रही है। रोक देना। अब जैसे जैसे शाम हो रही है जंगल सक्रिय होने लगा है और चीतल जंगल के खुले भाग में आने लगे हैं। और इनके शिकार के लिए अब तेंदुए के भी बाहर आने का समय हो रहा है। चीतल के सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और ये दूर से ही बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी जानवर की गंध पहचान के अलार्म कॉल देने लगते हैं। लेकिन कई बार जंगल में शिकारी जानवर के पास होने के बाद भी इन्हें अलार्म कॉल नहीं देते देखा जाता है। अभी के लिए तो लगता है यहाँ कोई तेंदुआ नहीं है और हमें आगे जाना होगा। अब भटकते भटकते शाम हो गई है, लेकिन सफारी में अभी तक किसी को भी तेंदुआ देखने को नहीं मिला है। कहाँ कहाँ? अरे अरे अभी अभी यहाँ एक तेंदुआ था जो गाड़ियों को देख के अंदर भाग गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद अचानक से कुछ ऐसा देखने को मिला जो मैं हमेशा से देखना चाहता था। ये एक मादा तेंदुआ है जिसका नाम लाली है और इसे जंगल के इसी हिस्से में देखा जाता है। इसे देख के लग रहा है ये किसी शिकार की खोज में नहीं, बल्कि ये बस पेड़ के ऊपर बैठ के आराम करना चाहती है। लेकिन शायद आराम करने के लिए ये पेड़ सही नहीं है। मैंने आज से पहले कभी भी तेंदुए को पेड़ के ऊपर नहीं देखा था। हालांकि इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे बैठे
या आराम करते देखना एक आम बात है। अभी तो ये एक गिरा हुआ सूखा पेड़ है, लेकिन गर्मी के मौसम में और जिस जंगल में बाघ अधिक पाए जाते हैं, तेंदुओं को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे देखा जाता है। राजा जी में मुझे 2.5 साल पहले भी अलग अलग प्रकार से तेंदुए देखने को मिले थे, और यहाँ आज फिर से मुझे कुछ अलग देखने को मिल गया। और राजा जी या भारत के किसी भी जंगल में सफारी की जानकारी के लिए आप वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और सफारी भी बुक कर सकते हैं। ऐसा लगता है ये पेड़ लाली के लिए आरामदायक नहीं निकला और इसे अब आराम करने के लिए कहीं और जाना होगा। हो सके ये फिर से निकल के बाहर आ जाए और हमें एक बार और ये देखने को मिल जाए। बस बस पीछे करो, हल्का पीछे करो भैया, सर नहीं आएगा ना, क्रॉस करने का। हाँ थोड़ा बहुत कुछ तो आएगा। हाँ हाँ पता चलेगा ना मूवमेंट का। बस 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 बढ़िया। लेकिन थोड़ी देर बाद भी वो निकल के बाहर नहीं आई। ढाई साल पहले मुझे ठीक इसी स्थान पे एक तेंदुआ सफेद पत्थरों पे चलता हुआ मिला था। मेरी पहली सफारी में मुझे यहाँ आज एक तेंदुआ देखने को तो मिल गया है, लेकिन मुझे अभी भी कोई तेंदुए का बच्चा देखने को नहीं मिला है। और अब सफारी से वापस जाते जाते हमें फिर से प्रयास करना है कि आज तेंदुए के बच्चे भी मुझे देखने को मिल जाएं। अरे इसमें वर्टिटल फ्लाई के चलते हैं। ओह वाह, सातताल में देखा था। हाँ हाँ हाँ। चलते चलते अचानक से ये सुंदर सी चिड़िया मिल गई जिसका नाम वर्टिटल फ्लाई कैचर है। और जंगल के इस हिस्से में अब हर प्रकार के छोटे और बड़े पक्षी देखने को मिलने लगे हैं। यहाँ कुछ एमरल्ड डव यानी हरे पंखों वाले कबूतर हैं। ये धरती पे रहने वाला पक्षी तमिलनाडु का स्टेट बर्ड है और ये भारत के कई भाग में पाया जाता है। ये मुख्यतः धरती पे भोजन की खोज करता है, जिसमें ये गिरे हुए फल और बीज से लेके कीड़ों को भी खाता है। जंगल के इस हिस्से में एक तालाब भी है और ऐसा लग रहा है ये अभी एक चिड़ियाघर बना हुआ है। एक बार रोक देना, लड़ाई होगी। ओह एक और आ गया। रुको रुको रुको, दो है वहां पे। ये है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, जो भारत में पाए जाने वाले 9 हॉर्नबिल की प्रजाति में आकार में 5वें स्थान पे आता है। शाम होते होते तालाब पे हर प्रकार के जानवर पानी पीने आते हैं और अब यही रुक के देखना है कि क्या पता हमें यहाँ फिर से कोई तेंदुआ देखने को मिल जाए।
अभी यहाँ चीतल का छोटा सा झुंड है और वहीं पेड़ की डाली पे एक क्रेस्टेड सरपेंट ईगल भी बैठा है। शाम में यहाँ कई बार तेंदुए को पानी पीने के लिए आता देखा गया है। लेकिन जब तक यहाँ कोई तेंदुआ नहीं आ जाता, हर प्रकार के जानवर यहाँ पानी पीने आएंगे। नीलगाय भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंटीलोप यानी मृग है। मृग और हिरन एक दूसरे से अलग होते हैं। मृग और हिरन में सबसे बड़ा अंतर इनके सींगों का होता है। जहां हिरणों के सींग शाखाओं वाले होते हैं, मृग के सींगों में कोई शाखाएं नहीं होती हैं। और जहां हिरणों के सींग हर साल गिरते और उगते हैं, वहीं एंटीलोप यानी मृग के सींग जीवन भर बढ़ते हैं और टूट के कभी नहीं गिरते। मृग में नीलगाय के अलावा काले हिरन, चिंकारा और चौसिंघा जैसे जानवर आते हैं। अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने लगा है और हमें अब यहाँ से जाना होगा। हो सके हमारे यहाँ से जाने के बाद कोई तेंदुआ यहाँ पानी पीने आए, लेकिन सफारी से बाहर जाने के रास्ते में एक और तेंदुए का क्षेत्र है जिसके अभी 2 बच्चे हैं और सफारी से बाहर जाने से पहले हमें वहाँ एक बार जांच करते हुए जाना है। 2.5 साल पहले ऐसे ही सफारी से बाहर जाते जाते मुझे हर थोड़ी दूर पे कोई ना कोई तेंदुआ देखने को मिल रहा था। और अब देखना है आज सफारी से बाहर जाते हुए क्या होता है। सफारी से बाहर निकलने से ठीक पहले जंगल के इस भाग में एक तेंदुए को अपने 2 बच्चों के साथ बहुत बार देखा जाता है। और सफारी के बचे कुछ अंतिम मिनट हम उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ रुक के बिताने वाले हैं। हाल ही में कई बार तेंदुए के उन छोटे बच्चों को यहाँ सड़क पार करते और सड़क पे आके खेलते देखा गया है। लेकिन अब सफारी का समय समाप्त हो चुका है और हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। कल सुबह मेरी यहाँ एक और सफारी है और उसमें मैं फिर से बच्चों को ढूंढने का प्रयास करने वाला हूँ। और सफारी से बाहर जाते जाते एक स्पेशल अनाउंसमेंट। आप में से कई लोगों के कहने पे मैंने लॉन्च किया है वॉक इनटू द वाइल्ड का एक स्पेशल एडिशन टी शर्ट जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ आपको आज की सफारी का एडवेंचर अच्छा लगा होगा। वाइल्ड लाइफ के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह की सफारी में।